दिन में एक बार हथेली पर लिए गए शेष भोजन को सीमित ग्रास में और अंजलि भर जल शयन के लिए चटाई श्रद्धा और आदर के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। अपनी बात को कम समय में हम सभी के बीच में रखे अगले अवस्था आज नयनजन सभा में उपस्थित सभी बंधु, आज विश्व वंदनीय संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज भारत भूमि के प्रखर तपस्वी, कठोर साधक, चिंतक, लेखक तथा त्रिकालज्ञ, भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाले, मानवता एवं समस्त जीव मात्र के प्रति पोषण दया का उदात्त भाव रखने वाले आचार्य श्री 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में आत्म साधना में लीन जीवन को समाधिस्थ करते हुए श्रेष्ठतम संलेखना को प्राप्त किया। ऐसे संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज को भावपूर्ण अर्पित करते हैं। महाराज श्री के बहुत सारे संस्मरण हैं। खजुराहो प्रवास के खजुराहो में जो चतुर्मास व्यतीत करते हुए महाराज श्री के प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। उस समय कक्ष में हम और हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक थे। उनके पास पहुंचते ही हमारे जो वरिष्ठ मंडल प्रबंधक थे, उनके मन में एक उहापोह की स्थिति थी और उस उहापोह की स्थिति को महाराज श्री ने तुरंत समझ लिया और कहते हैं कि आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ महाराज श्री, मैं नामवेद लेता हूँ और उस नामवेद को छोड़ दूँ या न छोड़ूँ, ऐसा एक मन में उथल पुथल चल रहा है। तो उन्होंने वही संकल्प लिया और वो नामवेद छोड़ करके आज वो शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये महाराज श्री के दर्शन का लाभ है। महाराज श्री विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे और 8 भाषाओं में उनको विशेषज्ञता प्राप्त थी। विभिन्न रचनाएं, उनकी लगभग 100 रचनाएं हैं जो हमारे मानव समाज, विश्व समाज, भारतीय समाज का मार्गदर्शन करने वाली हैं। उसमें से एक रचना मूक माटी, इसका हमारे बच्चे अभी प्रदर्शन भी कर रहे थे। उस रचना में अनेकों विद्यार्थियों ने शोध कार्य करते हुए और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उच्च कक्षाओं में उनकी रचनाओं का अध्ययन अध्यापन होता है। ऐसे महाराज श्री मानव समाज को एक दिशा देने वाले और मानव समाज की वेदनाओं में द्रवीभूत होने वाले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कहें न जाना।
मक्खन से संत के हृदय की तुलना की गई है, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, निज परिताप द्रवई न मीता, पर दुख द्रवई सुख संत मीता। ऐसी परिभाषा संत की, ऐसे संत हमारे महाराष्ट्री थे जिन्होंने संपूर्ण मानव के दुखों को आत्मसात करते हुए और उससे निवृत्ति का मार्ग किया समाज के समक्ष। और अनेक विषयों में उनको पारंगत, आयुर्वेद के विषय में भी उन्होंने बहुत सारे मार्ग दिखाए हम सभी को। ऐसे महान संत आज हमारे मध्य प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद और समाज में उनके जो सिद्धांत हैं वो हम सभी का मार्गदर्शन हम करते रहेंगे और वो हमारे मध्य उपस्थित ही ऐसा प्रतीत होंगे और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अंत में मैं पुनः उनके श्री चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। वे हैं हमारे उनकी एक विशेष भावना बन रही है। के दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी ने जब अपना शरीर छोड़ा, पूरे देश की आंखें नम थी। ऐसे हमारे त्याग और तपस्या की मूर्ति आचार्य जी पूरे देश को रोता बिलखता छोड़ गए। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आंखें नम थी। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ रहे। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। आचार्य जी के खजुराहो में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं यही निवेदन करती हूँ कि आचार्य जी हम सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। और समस्त जैन समाज को मैं ये बहुत साधुवाद देती हूँ कि जैन मुनि जी, आचार्य जी जैन समाज से आते हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त है, लेकिन पूरे देश को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। उस सबके आचार्य जी थे। संत शिरोमणि जी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही जैन समाज के तो बहुत बड़े संत थे। छतरपुर में जो भी चौराहा होगा या समाज की जो भी अपेक्षा होगी, आचार्य के नाम पे हम चौराहा जिस जगह आप बनाएंगे, उस जगह चौराहा या हम मूर्ति लगाना चाहेंगे तो हम उसका भाषा से स्वाभिमान जगाया, चकाचौंध वाला भारत सिखाया। हाँ, छतरपुर के किसी एक चौराहे या तिराहे का नाम जो भी जैन समाज उचित समझे, हम उसका नाम आचार्य विद्यासागर चौराहा या तिराहा रखेंगे। उनकी इस मंगलमय भावना से हम सबको बहुत अत्यंत खुशी हुई। आइएगा उनसा दूजा कौन मिलेगा? पंचम काल में इस शुभ दिन से बेहतर और कोई दिन नहीं होगा। ग्रह नक्षत्रों और राशियों के मेल का इससे बेहतर कोई शुभ क्षण नहीं होगा। जब 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन भारत के कर्नाटका प्रांत के एक छोटे से गांव सतलगांव श्री मल्लप्पा जी एवं श्रीमती जी के घरांगन में ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आवाज में किलकारियां भरी। जी हाँ, पंचम काल में एक भव्य आत्मा ने जन्म लिया जिनका नाम
विद्याधर रखा गया। तब कोई नहीं जानता था कि ये तेजोमय बालक एक दिन जिन धर्म के आध्यात्म ब्रह्मांड का सूर्य बन जाएगा। बालक विद्याधर की रुचि गिल्ली डंडा खेलते खेलते भी भेद विज्ञान में थी। खेल में भी वो जीव दया और अहिंसा का ध्यान रखते थे। आध्यात्म की जिज्ञासा ने बालक विद्याधर को आचार्य देशभूषण महाराज के पादमूल में पहुंचाया और देशभूषण महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वो अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने लगे। लेकिन इस छोटे से बालक की ज्ञान की गहराई को भांपकर मुनि श्री देशभूषण जी महाराज ने उन्हें अजमेर में विराजमान आध्यात्म ब्रह्मांड के महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाने को कहा। 3 दिन के उपवास के बाद ब्रह्मचारी विद्याधर अजमेर नगरी पहुंचे, जहां उन्हें नसिया जी ने आध्यात्मिक ब्रह्मांड के ज्ञान सिंधु ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन मिले और ब्रह्मचारी विद्याधर ने ज्ञान सिंधु के तट पर ज्ञान अर्जन हेतु निवेदन किया। एक महान शिल्पी को सुयोग्य प्रस्ताव प्राप्त हो चुका था और ब्रह्मचारी विद्याधर को तराशने का कार्य भी आचार्य ज्ञान सागर जी ने उतनी ही तत्परता से किया। 30 जून 1968 को अजमेर नगरी में एक भव्य समारोह के दौरान ज्ञान सिंधु ने अपने ज्ञान की बूंदों से एक सागर का निर्माण कर दिया और 22 वर्ष की उम्र में विद्याधर बन गए मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज। हीरे की तरफ उनकी ओर तो भी होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी के ज्ञान में झलकने लगा था कि इस पंचम काल में धर्म के प्रकाश पुंज से पूरे विश्व को प्रकाशित कर सच्ची श्रवण संस्कृति को आगे लेकर अगर कोई संत जा सकता है तो वो है मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज। 22 नवंबर 1972 को वह ऐतिहासिक घटना हुई जब एक आचार्य ने अपने शिष्य को अपना गुरु बना लिया और हमें मिले ज्ञान सिंधु के आध्यात्म ब्रह्मांड के सूर्य, इस सदी के महान आचार्य संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज। गुरु ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्या सागर जी से जीवन की अंतिम चर्या संलेखना पूर्वक समाधि मरण निवेदित किया। ज्ञान सागर जी की संलेखना पूर्वक समाधि करवाने के बाद आचार्य श्री विद्या सागर जी चल दिए अपने गुरु के वचनों को साकार करने के लिए, संघ को गुरुकुल बनाने के लिए। मात्र 26 वर्ष के एक युवा जो अब आचार्य पद पर सुशोभित हुए, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी चर्या एवं साधना के माध्यम से लोगों को धर्म और श्रवण परंपरा की ओर आकर्षित करते हुए जिन धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आज दिगंबर जैन इतिहास में सर्वाधिक जैनेश्वरी दीक्षा देने वाले संत हैं आचार्य विद्या सागर जी महाराज, जिन्होंने लगभग 398 दीक्षा दी है। सैकड़ों ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारी बहनें जो आचार्य श्री जी से व्रत लेकर अपने मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। आचार्य श्री जी जैनों के ही नहीं अपितु जन जन के संत हैं, तभी तो अपनी वाणी में सदैव विश्व कल्याण की भावना वे रखते हैं। आचार्य श्री ने एक ऐसा ताना बाना बना जिससे समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के कैदियों को भी जीवन जीने का ताना बाना सिखाया। अपराधियों के हाथ से खंजर अलग करके उनके हाथ में हथकरघा और चल चरखा दे दिया, जिससे वह अहिंसक वस्त्र बुनने लगे। इन प्रकल्पों से सभी को रोजगार के साथ साथ स्वदेशी अपनाव का संदेश दिया। प्रतिभा स्थली के माध्यम से बालिकाओं को उभय कुल संस्कारित कर बालिका शिक्षा पर जोर दिया। भाग्योदय एवं पूर्णायु के माध्यम से चिकित्सा व आयुर्वेद को प्रोत्साहन दिया। वह दयोदय जीवदया के माध्यम से गौवंश को सुरक्षित किया। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री समय समय पर देश हित कार्यों के लिए सुझाव और निर्देशन के लिए गुरुदेव के पास आते रहे। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आज पूरे भारत में अनेकों स्थान पर जिन मंदिरों का निर्माण हो चुका है, जिनमें कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक, नेमावर, मुक्तागिरी, स्वर्णोदय तीर्थ न्यास खजुराहो, अंतरिक्ष पारसनाथ शेरपुर, रहेली पटनागंज, अतिशय क्षेत्र बंदाजी, रामटेक, चंद्रगिरी डोंगरगढ़, भाग्योदय तीर्थ बीनाबारा, शीतल धाम विदिशा,
हबीबगंज जैन मंदिर एवं शहर त्रिकूट जिनालय के साथ कई क्षेत्रों का विकास हुआ। आचार्य श्री द्वारा संस्कृत व हिंदी में कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें सबसे मुख्य है मूक माटी, जो कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ शोध का विषय है, जिस पर कई विद्वानों ने शोध कर पीएचडी किया है। आचार्य श्री जी की चेतन और अचेतन कृति दोनों ही शोध का विषय है। इसीलिए तो कहते हैं आचार्य श्री ग्रंथों का ही नहीं, निर्ग्रंथों का भी निर्माण करते हैं। आचार्य श्री ने हमेशा अपने उद्बोधन में कलो एकता बलम मनुजो मानवो भूयात भारतः प्रति भारतः, इंडिया नहीं भारत बोलो, शाकाहार अपनाओ, गौवंश की हत्या रोको, स्वदेशी को अपनाओ, पर्यावरण की रक्षा का संदेश सभी को दिया। वो उठे तो वैसे उठे कि आसमान बन गए, वो उठे तो वैसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ में रहकर इंसान न बन सके और गुरुवर हमारे साथ में रहकर भगवान बन गए, भगवान बन गए। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज पर आधारित, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। एक डॉक्यूमेंट्री अभी हम देख रहे थे, आज एक महाशून्य सा छा गया है, बस उस शून्य को लोग व्यक्त कर रहे हैं। आप जैसे लोग यहाँ पर आकर के उनको स्मरण कर रहे हैं, ये केवल हमारे सौभाग्य का नहीं है, बल्कि आपका भी परम सौभाग्य है, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी असीम थी, उनका आभा मंडल इतना दिव्य था। वो कहाँ है, वो कहाँ चल रहे हैं, उनके पग किस रास्ते से गुजर रहे हैं, हर व्यक्ति इसकी ये खबर लेना चाहता था। और ऐसा जिनकी हम खबर लेना चाहते थे, वो तो उन्मुक्त आकाश में उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर दिव्य देव लोग रहते हैं। वे कहते थे, जाते समय उन्होंने कहा था, मैं उनके पास जा रहा हूं जहां हमारे गुरुवर गए हैं, जहां पर आचार्य कुंद भगवान गए हैं, जहां पर आचार्य समंत भद्र स्वामी गए हैं। ऐसे तमाम उन आचार्यों से मिलने जिनके पद बढ़ गए हैं, ऐसे जो उनके बहुत करीबी रहे। आदरणीय विनोद भैया जी हमारे बीच में हैं, हम उनको सुनना चाहेंगे। हम उनकी कुछ बातों को जो उन्होंने की है, जो उन्होंने उनसे की है, उन बातों को भी हम देखना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी श्री दिलीप जी अहिरवाल भी हमारे बीच आ गए हैं इस विज्ञान सभा में। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की जय। बोलो आर्यिका रत्न सत्यभूषण मंत्री माता जी की, आर्यिका श्री विश्व यश माता जी की जय। हम हैं शास्त्रों का पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। यह संस्कृत की एक छोटी सी बात एक कारिका उन्होंने कही, जिसका भावार्थ है शास्त्रों का पठन सुखदा हमेशा चित्त को शांत करता है और सुखद बनाता है। लाभ सत्संगति का, आचरण की शुद्धि हो, उनका हमेशा यश गान करते रहना। दोष बाधे च मौनम, दूसरे के अवगुणों की ओर दृष्टि नहीं करना, इससे जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन की सार्थकता इन 4 चीजों में निहित है। सत्संगति, शास्त्रों का पढ़ना, दूसरों के दोष नहीं देखना और अच्छे पुरुषों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका स्मरण करते रहना। एक घटना उनके जीवन की मुझे याद आ रही है।
कुंडलपुर में थे और उनकी आंखों में आंख आ गई थी और 3 दिन से उसमें बहुत पीड़ा थी। स्वस्थ करने की प्रक्रिया अपनाई। जल के द्वारा ही नेत्र को धोना, प्रक्षालित करना उसे। लेकिन जब वह 3 दिन तक ठीक नहीं हुई, बाद में वह लालिमा धीरे धीरे कम हो गई और 3 दिन के बाद वह नेत्र जी अस्वस्थ थे, बहुत कमजोर हो गए थे। मैं पहुंचा और मैंने देखा, उन्हें पूछा, आचार्य जी क्या हुआ? संकेत किया उन्होंने आंखों की तरफ। बोले नहीं वो, बस ये कहा पीलिया हो गया है। कितने समय से, और उन्होंने छोटे से थोड़ी से शब्दों में कहा, पंच कल्याणक से वापस लौट रहा था, ये पीलिया हो गया। मैंने कहा, महाराज जी मृत्यु का एहसास किसी को नहीं होता और मृत्यु एक ऐसी घटना है जो अज्ञात है। विनोबा जी कहते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षणों का स्पर्श करके पुनः वापस जीवन की ओर आ जाना कुंडलिनी है, कुंडलिनी का जागरण है। और उन्होंने कहा उसी समय, ये घटना मेरे जीवन में 5 बार घट चुकी है। अर्थात मृत्यु का अंतिम क्षण स्पर्श करके पुनः इस जीवन की ओर आना, अर्थ है दुख का वह क्षण, अंतिम दुख का वह क्षण एहसास करके जीवन की ओर वापस आ जाना, जीवन को फिर से देखना, नई दिशा की ओर है। और मैंने कहा, गुरुजी, 12 वर्ष की समाधि का उल्लेख ग्रंथों में आता है। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया हाँ, लेकिन मैं समाधि की साधना में रत हूं। मेरा जीवन नियम संलेखना से, नियम समाधि से ओतप्रोत है। जो शास्त्रों में जो विधि समाधि की बताई गई है, उस विधि का मैं आचरण कर रहा हूं। मैंने कहा, महाराज जी, आमतौर पर लोग जो कुछ साधना करते हैं उसका प्रकाशन कर देते हैं, लोग उसकी घोषणा करते हैं विधिवत समाज के बीच में। आप इसकी घोषणा क्यों नहीं करते? छोटा सा एक उत्तर था, समाधि की साधना आत्म साधना होती है।
अपने जीवन की परिशुद्धि के लिए साधक साधना करता है, लोगों के प्रकाशन करने के लिए नहीं। ऐसा उनका जीवन था। साधनाएं जो कुछ भी उन्होंने की वो किसी को बताते नहीं थे, किसी को पता भी नहीं था। मैं गया तो इतना मैंने उनसे बुलवा लिया, उसके पहले से वो अपनी साधना में लीन थे। विचित्रता थी उनके जीवन की। घटना बहुत सी है उनके जीवन की जिनमें वो दुख और दर्द को सहन करने की प्रक्रिया अपने भीतर ही स्वीकार करते थे, बाहर उसको प्रकट नहीं करना चाहते थे। मेरे जीवन काल में 40 वर्ष के जीवन 40 वर्ष तक मैं उनसे जुड़ा रहा। वो एक ही बात कहते थे, जीवन में समस्याएं हैं, उसकी बात मत करो, अपने दुख दर्द की बात मत करो, तुम अमृत की बात करो। इस वर्ष में एक ऐसा क्षण कभी नहीं आया होगा, मेरे साथ लगभग 400 घंटे चर्चा हुई होगी। एक क्षण ऐसा नहीं आया जब उन्होंने अपने दुख के बारे में कभी कुछ कहा हो, अपना दर्द कभी सुनाया हो। और हमसे भी एक ही बात वो कहते थे, जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, उसकी तरफ मत देखो, समस्या की तरफ देखने से समस्या हल नहीं होती। अमृत आत्म तत्व की ओर देखने से समस्याएं हल हो जाती। अपने दुख को देखोगे कभी भी दुख नष्ट नहीं होगा, दूसरे के दुख को देखोगे निश्चित रूप से दर्द और दुख कम हो जाएगा। हमारा जो मोह शरीर के साथ है, वो मोह दूसरे के दुख को दूर करने से नष्ट हो जाएगा। दूसरे की पीड़ा को समझो, अपने सुख की परवाह मत करो, इंद्रिय जय करो, क्षमता धारण करो। ये उनके मूलभूत सिद्धांत थे। कहते थे वो, धन एकत्रित मत करो, धनी लोगों को जोड़ो। विचित्र सिद्धांत थे उनके अपने आप में। वो कहते थे, एक बार मैंने कहा रास्ते में चलते चलते, महाराज जी ग्रंथों में लिखा हुआ है एकांत में रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वो कहते थे संगति ही एकांत है, सत्संगति ही एकांत है। ऐसे विचित्र विचित्र व्याख्याएं उनके साथ थी। समय चूंकि बहुत कम है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखकर उनके जीवन को शांत, मीमांसा, आधुनिक दर्शन, ओशो, जे कृष्णमूर्ति, ऐसा कोई विषय नहीं था जो उनसे अछूता रहा हो। कि मैं उनसे 6 दर्शन में से किसी एक दर्शन का बन के हमेशा चर्चा करता रहता था।
कभी मैंने चारवाक के स्वर में उनसे समूह में वो बैठे हुए थे। मैंने कहा भीड़ में महाराज ये अध्यात्म क्या है, कैसे जीवन में अध्यात्म आएगा? उन्होंने कहा सब में रहकर अपने में रहना सीखो, यही अध्यात्म है। कहते हैं उस समय में सामायिक करो, उस समय में चिंतन करो, भोजन जो उचित है वह ग्रहण करो, यही अध्यात्म है। व्यक्तित्व हमारे बीच में था और उन्होंने अनेक विधाओं का स्पर्श करते हुए अनेक जीवन को समझते हुए अपने आप को इतना अनुशासित कर दिया था कि कम से कम भोजन और कम से कम दूसरे की आवश्यकता, कम से कम भोजन और कम से कम दूसरे की आवश्यकता। अपना एक कमंडल जिसमें जल रहता है, प्रयास था ये मेरे हाथों में ही रहे, दूसरे के हाथों में न जाए, कितनी ही लंबी यात्रा क्यों न करना पड़े। भोजन में इतना कम आहार था कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन हो जाती है। कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कोई सब्जी, हरी वनस्पति नहीं, सामान्य से मूंग की दाल, रोटी, कुछ भी नहीं, कम से कम आवश्यकता। इतने संस्थान उन्होंने बनाए, लेकिन एक भी संस्था का उन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए कोई लाभ नहीं लिया। ये उनकी शैली थी। आयुर्वेद के अच्छे अच्छे संस्थान, नेचुरोपैथी, डॉक्टरी, लेकिन लोगों के हित के लिए, मेरे लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सब करता है, अपने हित सुख के लिए सब करता है, लेकिन ये बात उनके अद्भुत थी। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन बिंदुओं पर आप सोचिए, अपना दुख नहीं, दूसरे का दुख कैसे दूर हो, कैसे सत्संगति, शास्त्रों का पठन, दूसरों से मौन, कैसे वो वचन उन्होंने कहा मेरे से कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में किसी को अपशब्द नहीं कहा। और कल्पना करिए आप, कितना बड़ा महापुरुष कि अपने पूरे जीवन काल में एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वचन की सिद्धि थी उनके लोग वचन सुनने के लिए तरस जाते थे। और इसी किस प्रकार हम अपने जीवन को उनसे जोड़ सकते हैं। कोई भी महापुरुष चला पड़ ही जाए, लेकिन उसका जो जीवन है, उसकी जो वाक्य हैं, जीवन की जो करनी है, वो सब यही विद्यमान रहती है। उससे हम कुछ सीखें, उससे कुछ प्राप्त करें, प्रेरणाएं इसी मनोभावना के साथ, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। मैं गुरुवर के चरणों में बार बार विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ इसी मनोभाव के साथ। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ